ब्रह्मा जी भगवान से जब क्षमा मांगते हैं तो भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है तो हमें याद करते हो और जब मुसीबत खत्म हो जाती है तो हमें भूल जाते हो, हमारी बेइज्जती करते हो। आगे से ऐसा मत करिएगा, नहीं तो रोते रोते मर जाओगे, तुम्हारी मदद करने हम नहीं आएंगे। ब्रह्मा जी बार बार विनय करते हैं और विनय करने के बाद वहां से चले जाते हैं। भगवान कन्हैया दामा श्री दामा मदन संकीर्ण और छिदामी के पास पुनः लौट करके आते हैं और कहते हैं बलराम भैया, बलराम भैया। बलराम भैया बोले क्या बात, कन्हैया कहाँ चल रहे हैं? श्याम सुंदर कहने लगे देखो बलराम भैया, अब इस वन में हम 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, अब यहां से निकल चलो। कहा? चलो यहां से आज हम तुम तारक वन में चलेंगे, यहाँ तो परीक्षाएं ली जा रही हैं, हमारी तुम्हारी बेइज्जती की जा रही है, इस वन में दोबारा कभी आएंगे भी नहीं हम। चलो आज हम तो तारक वन में चलते हैं, और तारक वन में तो तुम्हें मालूम होगा कि बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं ताड़ के, और ताड़ के फल खाने में कितना स्वाद आता है। बलराम भैया कहने लगे कन्हैया बात तो कह ठीक कह रहे, चलो अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलते हैं। संकीर्ण भगवान कन्हैया सभी को लेकर के और तारक वन में जिस समय पहुंचे तो तारक वन में जो किसी ग्वाल बालों ने बछड़ों को घुमा दिया और सभी तो गाय बछड़े बिखर चुके हैं, सब हरी हरी घास चढ़ने लगे। भगवान कहने लगे ताऊ भैया देखो कितने अच्छे अच्छे फल लगे हैं, अब हमें इच्छा है कि तुम नीचे रुको और हम एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाएं और फल तोड़ तोड़ के नीचे डालें, तुम भी खाओ और फिर हम भी खाएं। बलराम भैया कहने लगे कन्हैया देखो ऐसा है तुम अभी छोटे हो
कहीं ऐसा ना हो कि ताड़ के वृक्ष के ऊपर तुम चढ़ो और पैर फिसल जाए, नीचे आ जाओ, क्योंकि ताड़ का पेड़ बहुत बड़ा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कितनी ऊंचाई पे ताड़ के फल लगते हैं। भगवान कहने लगे तुम चिंता काहे के लिए कर रहे हो, तुम नीचे रुको और हम ऊपर चढ़ करके जाते हैं, अभी फल तोड़ तोड़ के गिरा रहे हैं। बलराम कहने लगे ठीक है, अगर कन्हैया नहीं मानते हो चलो चढ़ जाओ। भगवान कन्हैया एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और जब वृक्ष के ऊपर चढ़ गए तो फल तोड़ तोड़ करके डालने लगे। और जब फल तोड़ तोड़ करके डालने लगे, उसी समय देखा कि एक धेनुकासुर नामी निशाचर गधे का रूप धारण किए बहुत तेज से चला रहा है। और ये त्रेता युग में जो रावण हुआ करते थे, ये उन्हीं का चचेरा भाई था। और राम के डर से ये मथुरा के समीप आकर के उस ताड़क वन में अपना निवास बना बैठा था। उसने सोचा कि यही कन्हैया बलराम है जिनको कंस मारने के लिए बड़ा बेचैन है, क्यों ना हम इनका खात्मा करते हैं। अगर हम खात्मा कर देंगे तो फिर भोजराज कंस हमसे बड़ा प्रसन्न होंगे और हमें कुछ इनाम भेज देंगे। ऐसा सोच करके उसने बहुत बड़ा सा पेग बनाया। भगवान कहने लगे अरे ताओ भैया जरा देखना निशाचर आ रहा है। और इतना कन्हैया कह भी नहीं पाए, बलराम सुने न पाए। और तब तक हुआ क्या, निशाचर ने आकर के और ये लात मारी बलराम भैया। बलराम भैया के जैसे वो लात लगी तो धड़ाम से बलराम भैया गिर पड़े। और जैसे ही बलराम गिरे एकदम से उठे और उस गधे के पीछे वाले दोनों पैरों को पकड़ लिया और उठा के पटाख से उसे भगवान चढ़े हुए थे। जैसे ही बलराम भैया ने उस गधे के दोनों पैर पटके हैं उस ताड़ के ऊपर,
इसके ऊपर तो हम चढ़े हुए हैं और तुमने इसी के ऊपर उसको मार दिया। ना ना, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब ये बताओ, इस गधे की हत्या तो हमको लगेगी क्योंकि हम इसकी खोपड़ी पे बैठे हैं। अरे किसी और पेड़ पे पटक देते तो कम से कम उसी पेड़ को हत्या लगती, हमें तो नहीं लगती। लेकिन अब तो इस गधे की हत्या हमको लगेगी। अरे हमने बता देते हम नीचे उतर गया तो एक बात मारा होती। बलराम कहने लगे कन्हैया तुम काहे परेशान हो, तुम चिंता न करो, ऐसा करो तुम नीचे उतर जाओ, इस गधे की हत्या तुमको नहीं लगेगी। फिर किसको लगेगी? कन्हैया बोले तुम उतर जाओ, चिंता न करो, इस गधे की हत्या उनको लगेगी जो प्राणी नित्य व्रत इस ताड़ के वृक्ष का रक्त पिएंगे। समझना थोड़ा सा, भागवत में जरूर कुछ ना कुछ रहस्य छिपा है हमारे जीवन के बारे में, जिससे हमारा जीवन सुधर सकता है। बलराम भैया कहने लगे इस गधे की हत्या उसे लगेगी जो प्राणी आने वाले समय में इस वृक्ष का रक्त पिएगा या इसका रस पिएगा। शुद्ध भाषा समझ लो, जैसे लोग ताड़ी पीते हैं, ताड़ से जब आदमी ताड़ी पियाए तो गधा की हत्या उनकी खोपड़ी बुलागी। तो परेशान हो कन्हैया उतर जाओ। परेशान हो, अब तो इसकी हत्या उन्हें लगेगी जो इसका रक्त पिएंगे। श्याम सुंदर कहने लगे हाँ यह बात बढ़िया रही। आओ का नीचे उतर के आए। एक बात और बताते हुए चले साथ ही साथ, कुछ लोग ऐसा भी विचार कर रहे होंगे कि हाँ यह बात कैसे हो सकती, तारीफ ये को हत्या लागत, लेकिन गलत सोच रहे हैं आप लोग। ये बात मैं प्रमाण के साथ में कह सकता हूं क्योंकि श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में लिखा हुआ है, 2 खंड में लिखा हुआ है कि जो भी प्राणी ताड़ का रस पीते हैं उन्हें गधे की हत्या लगती है। और अगर तुमका विश्वास ना हो तो एक प्रैक्टिकल और हम बता दे तुमका। देखो बेचन भैया, कभी तुमने देखा होगा कि गधा जब कबहू भट्ठा पर चलते हैं ना ईटा लाते, तब देखो और कबहू देखो कि ताड़ी जो लोग पियते हैं तो वो बिना खाना खाए पियते हैं, है ना, ऐसे ही खाना नहीं खाते। और कहा जाने महाराज ताड़ी अगर निन्ने मुंह पियो तो कईयों रोग भाग जाते, ये नहीं मालूम गधा हत्या लग जाते हैं। ताड़ नीचे पहुंचे, बड़े बढ़िया स्वतंत्र है, बड़ी अच्छी मतलब याददाश्त है। और जितने घर ताड़ के नीचे पहुंचे और गांधर भेज घूमत चले तो या गधा तुम गधा का देखे जो नीटा लाते आ रहा है भट्ठा पड़ते, और या गधा उनका देखे जो ताड़ी पीने चले आवत हो। सेम टू यू लगी है, बिल्कुल सकल सूरत या ना मालूम पड़ी। हाँ, जितना बिल्लान गधा है और उतने बिल्लान दिखाई पड़ी है रामपाल ताड़ी पी आ रहे हैं। और अगर यह बात तुमका अच्छी न लगे, न विश्वास भाव हो, तो एक और प्रैक्टिकल बताई सबके वर्जन। देखो एक गिलास हम ताड़ी नहीं ले और या खा एक गधा ठाड़ कर ले, बात समझना। एक गिलास में ताड़ी लेना और एक तरफ गधा रख खड़ा कर लेना। पहले ताड़ी सूंघो,
और फिर गधा सूंघो, दोनों के लिए खुशबू या तना लगी, बिल्कुल कोई दूर है नहीं। पहले गधा सूंघो और बाद में ताड़ी सूंघो, चाहे पहले ताड़ी सूंघो बाद में गधा सूंघो, सेम बिल्कुल एक ही खुशबू आना है। ये समझ लो, ये बात जान लो कि हाँ वाकई में ताड़ी पेड़ गधा हत्या लागत है। तो सभी से हमारा निवेदन है कि भैया ताड़ी बिल्कुल नहीं पीना, अगर पियो तो तुम जानो गधा की हत्या ला दो चाहे बैल की हत्या ला दो, और हमसे क्या मतलब है। हमारा मतलब है बताने का, तो हम भैया चिल्लाए रहे थे, आज भैया चिल्ला रहे तो हम फिर चिल्लाई जाए, तो जैके समझ में आई तो हमारी बात धर ले, जैके नहीं समझ में आई तो नहीं धरी। याद बात और बताई, भागवत जो है तो यू समझ लो तुम्हारा घर हमेशा बचा रही, काहे से बचा रही, देखो लड़ाई झगड़े से बचा रही, चोर बदमाशन से बचा रही, नौताई पैदाई से बचा रही, और गिरे फिरे से बचा रही, और जो कलेश होते हैं तुम्हारे घर में सगरी बचे रही है। अगर दो चार बात है तुम्हारे कान पर ही गई, अब तुम कहो ऐसे कैसे है पंडित जी, हम 20 भागवत है सुनी लेकिन यू कहूँ भवा नहीं। आप सुनो तुम का हम बताइए। याद गांव में यहाँ एक सेठ जी रहते हैं, और वह कहो भागवत कथा नहीं सुन जाते हैं। हाँ, अगर कथा भागवत होता रहा है तो अगर निकलते हुए जगह दे तो काने में गोली लगा लेते रहे, आओ का कि हम निकल जाई और हमका भागवत न सुनाई पड़े, इतनी ज्यादा हुई भागवत रे घड़ा रखत रहे। सेठ जी एक दिन सेठाई ने कहा लगी, कहे सेठ जी एक बात बताओ, अपने गांव में भागवत हो रही है ऊंचे पर यहाँ, और न हो कम से कम घंटा खानो सुनिया हो, ना ज्यादा 10-15 मिनट चले जाओ। सेठ जी कहा देखो वही है भागवत भागवत चक्कर भाई करते है। हाँ ढपोल सन वो है। सेठाई ने कहा कि देखो यहाँ का बात बताई, तुमका ढपोल सन को लागत हुई, लेकिन सत्य बात तो यह है कि भागवत में जो प्राणी बैठ जाता है उसकी उम्र बढ़ जाती है, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये है कि अगर भागवत पांडाल में तो पहुंच गए और व्यास जी पता नहीं कौन बात तुम्हारे पल्ले पड़े वाली बता दे, तुम्हारे हितमा हो जाए तो तुम्हारे कल्याण हो जाए। पंडित जी सोचे अगर दो चार बातें बता दे हमारे हितमा पर जो है तो ऐसा करो डायरी पेन ले लियो, जब बताई है 2-3 बातें तो वही हम खट्टा खट्टा ले लिखी, आओ कैसे पता लग याद रही ना रही। तो सेठ जी एक पेन एक रजिस्टर उठाने करा, ऐसे ठाइन अच्छा तुम कहते हो तो लाओ आज हम तनिक सुनी आई है। सेठ जी महाराज पहुंचे, भागवत कथा सुने पंडाल, तो पंडित जी देखे सेठ जी का, तो पंडित जी का यह बात मालूम थी कि सेठ जी कब भागवत सुने नहीं जाते हैं, गाँव वाले बता देते देखो महाराज बहु आदमी जा रहा है यूं कबहू भागवत नहीं सुनते है, अब कबहू कथा तेरे मतलब नहीं रहा कर कबहू हम तो करावती नहीं है। तो पंडित जी जैसे देखे तो अब सेठ जी लीने पर पेन रजिस्टर पहुंचे पंडालम, तो पंडित जी बोले का आई गए, अब गए तो हो नहीं तुम कथा सुने, का आज आई गए। तो सेठ जी सोचे लिख ले का आई गए, या पहली बात हो गई। हाँ 2-4 बातें मिल जाए वही काम हो जाए। सेठ जी लिख ले का आई गए। अब सेठ जी झुके बैठे खाते पंडाल, तो पंडित जी बोले का झुक गए, कहते कहो कथा सुने तो भी नहीं आते, आज आए हैं का झुक गए। तो सेठ जी सोचे यार बहुत बढ़िया बात है, चलो यहाँ लिख लियो का झुक गए। अब सेठ जी बैठ गए आराम से, अब फिर कुछ बोले हैं तो वहां लिख ले। तो पंडित जी बोले का बैठ गए। सेठ जी कहा हाँ इस तो नहीं वह बात लिख ली है का बैठ गए। तनी देर बैठे रहे पंडित जी अपन कथा सुनावत रहे, वही के बाद सेठ जी उठे और चल दिन है। तो पंडित जी कहला का चल दिन है। सेठ जी कहा हाँ यार यह बात बड़ी काम के लिए लिख ले, कहा का चल दिन है लिखे, कहा अब तो 4 बातें कंप्लीट हो गया, कौन बात है 2-4 बातें कही ही रंग से ठाई, चलो फिर अब क्या खा जाएगी। अब घर जब पहुंचे तो रात जब भाई खाना पीना खाए खटिया पड़े, तो अपन उठा लो है रजिस्टर और रटक चालू कर दे का आई गए।
का झुक गए हो, का बैठ गए हो, का चल गए हो, बस वही चार बात है। ऐसी करवट में तब वो है का आई गए हो, का झुक गए हो, का बैठ गए हो, का चल गए हो। ऐसे घूमे तब है बात, ऐसे घूमे तब है बात। भैया धीरे धीरे के दो चार छह दिन अपन वह बात रटते रहे, याद देगा जिक्र घर में बड़े सेठ भी सोए रहे और चार चार कहते चले चोरी करे खाते। तो हर तरफ देखें कि यार सब सुनता पड़ा है, कहीं के घर में चोरी करी ना हो, चलो सेठों घर में घुसा जाए, यहाँ माल पड़ में नहीं। तो दीवार पर पहुंचे, सोच रहे कहां पर सेंध कही गई, तहिले अपन पता नहीं सेठ जी की आंखी खुल गए कैसे हो, और जैसे करवट बदले तो वह बात अपन कहा आई गए हो। चलो ना सोचन कह रही हो हम जा गिरा हम चुप जाओ सारे बैठ जाओ। देखिए जैसे वो चार तनिक नचे आड़ा में यहाँ, तो सेठ जी का तो नारे है, दूसरे करवट बदले का झुक गए हो। चलो ना सोच रहे चुप लगे हो, सेठौना जागा है जानेगा मगर तुमका कही रहा बैठ जाओ, चुप बैठ जाओ, जहां न कौन मार डालेगी। चार जब बैठ गए तो सेठ जी का तू नारे है, था फिर अपन दूसरे करवट बदले ना इनान को ना करा का बैठ गए। चलो ना करा का मुड़ी चाटा ये भागो, सेठ जग ही रहे हैं अब अंदर न घुस जाओ, खोपड़ी गए। जैसे ज्वार हुआ तो चले भागे, मतलब तो सेठ जी फिर अपन वहां नारा दोहरा है का चल गए। अरे काला चलना यहाँ का करे ज्वार भैया को जोर भाग ठाड़ा वे काला बोले ऐसी जगह चोरी करे न जाए, उसे ठोंगा जागत न होता तो फिर काम हो जाता है। यार हमका लगा देखते को बता देना का देखा दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप भागवत सुनने जाते हो तो देखो पहला फायदा बतावा तुमका। अगर यू सेठ जी ना लिखे लाए होते, आए गए हो, झुक गए हो, बैठ गए हो, चले गए हो, तो चार उनके यार घर लीप होती तब ही मनती। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि भागवत सुनने के लिए आओ तो ना ज्यादा दो चार बातें जरूर लेने जाओ, और वही दो चार बातें तुम्हारा कल्याण हो जाए, ना ही कुछ ज्यादा हो जाए तो कम से कम चार बदमाश में तुम्हारा घर भी बचा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए भगवत भगवान की। कीर्तन और बोल लीजिए, उसके बाद में भागवत चर्चा।
गड़बड़ हो गया, सब गाय बछड़े कहाँ चले गए? चलो ढूंढ के लाओ। सब जितने भैया ग्वाल बाल हते अब पूरे जंगल में सब दौड़ने लग गए। गाय बछड़े कोई नहीं खोज पाया, किसी को ये नहीं मालूम कि गाय बछड़े गए कहाँ। सब दौड़ करके आए, कन्हैया से कहने लगे, श्याम सुंदर अब जो तुम्हारे हाथ में है अब तुम ढूंढो कहाँ है गाय बछड़े, हमको तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। भगवान कहने लगे, रुको और ब्रह्मा जी समझ गए कि अब बात बन गई। आगे बढ़े और उसी जगह पहुंच गए जहां पर वो ग्वाल बाल बैठे आते सब। ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाला, ओम मारस सर्व जगत मोहिताम मंत्र का आवाहन किया, जल छोड़ दिया। जैसे ही ग्वाल बालों के ऊपर जल छोड़ा ब्रह्मा जी ने, अब सब सम्मोहित हो गए। आगे आगे ब्रह्मा जी चले और पीछे पीछे से भैया वही दशा बन गई, ग्वाल बाल चले। ब्रह्मा जी चलते चले जा रहे हैं, उसी गुफा के पास पहुंचे जहां गाय और बछड़े बंद थे। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी ले जाकर के उसी गुफा में बंद कर दिया। और जब ग्वाल बालों को उसी गुफा में जाकर के बंद कर दिया, ऊपर से तो पाषाण की शिला रख दी, दरवाजा भी बंद कर दिया और वहां से सीधे ब्रह्मलोक के लिए सफर करते। इधर ब्रह्मा जी तो अपने ब्रह्मलोक चले गए और इसी बीच में क्या नाम बता दें भैया? और इसी बीच में राम नरेश भैया जी की तरफ से 10 मधुकाओं का प्रदान हुआ। परमात्मा सदैव ही भंडार को भरा रखे और भविष्य मंगलमय बनाए। प्रेम छोड़िए भगवान जी। ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को गुफा में बंद करने के बाद ब्रह्मलोक चले गए और इधर भगवान सोचने लगे अब तो ब्रह्मा जी अपन काम कर चुके हुए हैं, चलो अब देखा जाए। और भगवान जब लौट करके आए तो भगवान ने क्या देखा कि ग्वाल बाल कोई है नहीं वहां पर। चलो ब्रह्मा जी तुम तो अपना काम कर चुके, अब हम अपना काम करें। भगवान ने जिस जगह पर ग्वाल बाल बैठे थे और जिस जगह गाय बछड़े बैठे थे, तो पहले गाय बछड़े वाली जगह पे पहुंचे और थोड़ी सी मिट्टी उठाई और जगह जगह पर छोड़ना चालू कर दिया। तो जैसे गाय बछड़े थे सब उसी प्रकार से गाय बछड़े उठ उठ करके बैठ गए, सब नकली गाय बछड़े बन गए। और जहां पर ग्वाल बाल बैठे थे
जगह पर जब पहुंचे तो उन्होंने थोड़ी मिट्टी उठा करके और उस जगह पर छोड़ दिया, तो सभी ग्वाल बाल भी बन गए। दामा श्री दामा मदन संकीर्ण सब नकली ग्वाल, नकली गाय बछड़े। जैसे ही सभी ने देखा बोले कन्हैया, ओहो आ गए तुम, गाय बछड़े मिल गए। कन्हैया कहने देख तो सही नजर घुमाए के सब ढूंढ लाए हम। सभी की याददाश्त उसी प्रकार से, गाय बछड़ों को देखा, ग्वाल बाल सब एक दूसरे को देख रहे, सब वैसे की वैसे। भगवान बोले ऐसे करो और चलो और अब हम तुम घर चलते हैं। भगवान कन्हैया सभी ग्वाल बालों को ले जा करके घर पहुंचे। 1 साल तक भगवान ने नकली ग्वाल बाल और नकली गाय बछड़ों को जंगल में चराया। किसी के माँ बाप ने ये नहीं पहचान पाया कि हमारा असली लड़का है कि नकली लड़का है, ये असली गाय है कि नकली गाय है, किसी को नहीं मालूम। विश्व के दाता पालनहार जब 1 साल तक असली नकली गाय और बछड़ों को चराते रहे, ब्रह्मा जी धीरे धीरे करके जब 1 साल व्यतीत हुआ तो सोचने लगे कि अब चलो चल के देखें। अब तक तो कन्हैया फंस गया होगा और बहुत बड़े बड़े लफड़े हुए होंगे, अगर ये भगवान नहीं है तो। ब्रह्मा जी वहां से चले और ब्रह्मा जी कहाँ पहुंचे, उसी जंगल में पहुंचे तो क्या देखा, सोचने लगे हैं यहाँ का तो सब माहौल ठीक ठाक है, सब ग्वाल बाल तो वैसे की वैसे हैं, गाय बछड़े तो सब वैसे की वैसे हैं। अब चलो देखें कन्हैया कहाँ है। तो जब आगे बढ़ करके देखा, ये तो सब ग्वाल वाल बैठे वैसे माखन मिश्री खा रहे जैसे हमने पहले देखा था। ऐसा तो नहीं है गुफा से निकल आए। गुफा के पास पहुंचे तो देखा है ये तो सब सो रहे हैं, मामला क्या है। फिर आगे बढ़े तो जहां पर ग्वाल बाल माखन मिश्री खा रहे थे उनके पास में जब पहुंचे तो देखा वो उसी प्रकार से अपना काम कर रहे, सब चहल पहल पहली जैसी है। एक बार ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को देखें तो एक बार उस गुफा को देखें। ब्रह्मा जी सोचने लगे ससुर तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हम पहचान नहीं पाए ये वास्तव में विश्व के दाता पालनहार हैं। लेकिन अब हुआ सो हुआ, अब इनसे हम माफी कैसे मांगे, ये तो हमने बड़ा गलत कर दिया। और माफी मांग ले तो उसे कति छोड़ दें, हमका माफ कर देने बात बिगड़ गई।
ब्रह्मा जी सोच ही रहे हैं कि कैसे क्षमा मांग ले, लेकिन हुआ तो सब अहिर बैठे हैं ये ग्वाल बाल। अगर इनके सामने हाथ जोड़ के जाए माफी मांगी तो ये सब हमारी हंसी हो रही है। अगर कन्हैया इधर आ जाता तो हम अकेले हैं, हाँ क्षमा मांग लेते, वहां नहीं ठीक है। ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे हैं और तब तक श्याम सुंदर ने क्या किया, बोले दामा एक काम हो करो, तुम थोड़ा माखन मिश्री खाओ और हम